कंधे से कंधा मिलाकर चलेंगे और जो काले कानून देश में लागू किए जा रहे हैं इन्हें हम वापस कराएंगे। जब तक काले कानून वापस है किसानों की घर वापसी नहीं होगी। ये किसानों का हक ले रहा है। तो साथियों इन तमाम बातों को लेकर के आज 70 दिन हो रहे हैं। तमाम तरह की बातें आप लोगों ने सुना होगा। सरकार हमें कहां से कहां तक रोक रही है। यही नहीं, अभी यही 23 तारीख को हमारे माननीय ब्लॉक अध्यक्ष एवं वैश्य उपाध्यक्ष महोदय को 5 दिन के लिए नजर कैद किया गया। किसानों की आवाज को दबाने के लिए हमारे अगुआ को नजर कैद किया जा रहा है। उन्हें समझा के नजर दिया जा रहा है। किसानों की आवाज को बराबर दबाया जा रहा है। इन्हीं सभी बातों को लेकर के राष्ट्रीय किसान यूनियन ऐसे रहकर पहुंचा है कि अब हम ब्लॉक कांग्रेस के सामने महाबरसात करें और सच्चाई हम यहाँ से हिलने वाले नहीं है। जब तक के काले कानूनों की वापसी नहीं होती हम लोगों की घर वापसी नहीं होगी। किसान आता रहेगा, जाता रहेगा और किसान पंचायत बराबर चलती रहेगी। और किसान पंचायत चलाने से पहले हमारे पदाधिकारियों ने मेरे के साथ बोले रखा है कि ये पंचायत बहुत ही शांतिपूर्ण ढंग से चलेगी। कोई भी कुछ इसमें नहीं होगा। गांधी नीति के अनुसार बराबर ये पंचायत चलती रहेगी। हम अपनी मांगों के लिए बराबर लड़ाई लड़ते रहेंगे और शिकायत के कंधे से कंधा मिलाकर हमेशा चलते रहेंगे। ये सभी तमाम मुद्दे हैं जैसे कि अभी 23 तारीख को माननीय सीएम महोदय महाराजगंज ग्राम सभा करारों पहुंचे, जहां से भारतीय किसान यूनियन का दल अपने नेताओं से नजर कैद होने के बाद भी लखनऊ जाने के लिए 3-4 घंटों से तैयार था। सीएम महोदय पहुंचे, तमाम लोग के बाद ये समझौता हुआ कि आप लोग यहीं पर रुक जाएं और लखनऊ न जाए। आप देख रहे हैं ITM मीडिया 24। यहाँ पर ये ब्लॉक शिवगढ़ है जहाँ पर किसानों के द्वारा धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। जो कृषि 3 कानून आए हैं उसके ऊपर धरना दिया जा रहा है। आइए हम किसानों से बात करते हैं कि इनकी मांगे क्या हैं, किस बेस पे ये गवर्नमेंट से लड़ रहे हैं, सरकार से लड़ रहे हैं, उसके बारे में हम चर्चा और परिचर्चा करते हैं। हमारे बीच हैं किसान यूनियन के नेता श्री सर्वेश कुमार जी वर्मा। मैं उनसे बात करता हूँ। जी बताइए आपकी क्या मांगे हैं गवर्नमेंट से? हमारी मांगे जो हैं ये भारत सरकार के खिलाफ जो कृषि कानून काले कानून हैं इनको वापस कराने को लेकर के हैं। समर्थन MSP जो है ये कानून का जमा पहनाने के लिए इसको मांग है हमारी। स्वामीनाथन रिपोर्ट संपूर्ण रूप से लागू होने की मांग है। और इस क्षेत्र के स्थानीय जो हमारी मांग है शिवगढ़ ब्लॉक की ओर से, ये जो है यहाँ आवारा पशु जो है घूम रहे हैं, इनकी व्यवस्था सुचारू सरकार अपनी व्यवस्था करे, ये हमारी मुख्य मांग है। अच्छा, सरकार जैसे आप कह रही है कि MSP के ऊपर हम लिखित देने के लिए तैयार हैं, तो उसके बावजूद भी आप लोग ऐसा? सरकार के सामने क्या मजबूरी है कि जो वो ये कानून में इसको ले आए। कानून में अगर ये नहीं ला रहे तो इसके लिए इसकी क्या मजबूरी है? जब सरकारी रेट MSP का रेट जो है 1868 में धान है, तो अगर ये मार्केट में इसको जो है कानून में ले आया जाए तो हमारा व्यापारी भी जितना भी है वो भी इस रेट से कम नहीं खरीदेगा। जब नहीं खरीदेगा तो हमारा जो छोटा व्यापारी है जो कांटे पे नहीं पहुंच सकता है उसको भी ये सुविधा मिल जाएगी कि हम कम से कम सरकार के रेट के बराबर जो है धान हम यहाँ व्यापारियों को भी दे सकते हैं, जो नकद हमको पैसा मिल जाता है। जैसे सवेश जी, जैसे सरकार कह रही है कि इस कानून से आप लोगों को, किसानों को खुली बाजार मिलेगी, आप कहीं पर स्वतंत्र हैं, कहीं पर भी आप अपनी फसल को ले जाकर के बेच सकते हैं, और जो प्राइवेट सेक्टर है या सरकारी जो गवर्नमेंट सेक्टर है, दोनों जगह पे आपको फायदा इस बेस से मिलेगा। जैसे MSP पे आप अड़े हुए हैं,
सकते हैं एमएसपी आपकी 17 रुपये, मान लो एग्जांपल के तौर पर मैं मानता हूँ कि 17 रुपये एमएसपी गवर्नमेंट कर रही है और प्राइवेट सेक्टर उससे ज़्यादा आपको मूल्य दे रहा है, तो इसमें क्या प्रॉब्लम है? अगर पंजाब में अगर हमारा यहाँ से सरकारी रेट से भी ज़्यादा पंजाब में अगर दे रहा है तो 1 कुंटल धान लेकर के कौन किसान जो है पंजाब को जाएगा हमारे सीवर क्षेत्र रायबरेली डिस्ट्रिक्ट से? ये हमारी समस्या है। हम इसको बिल्कुल जो है, ये सरकार कह रही है कि ये फायदे की चीज़ है, फायदा इसमें कोई नहीं बता पा रही है। सरकार कह रही है कि खेत नहीं जाएंगे, खेत किसी के नहीं जाने वाले हैं इस कानून से। मैं कहता हूँ खेत तो आज भी नहीं गए ना, कहीं खेत चले गए हैं क्या? तो इसमें फायदा तो नहीं हुआ कोई। ये तो खेत तो हमारे वैसे ही हैं। कानून बन जाने के बाद खेत नहीं जाएंगे, ये कहने की कोई नई बात कह रही का सरकार? एक चीज़। दूसरी चीज़, ये व्यापार जो ये मंडियाँ जो कर रहे हैं, आपने देखा होगा पहले जियो कंपनी आई थी मोबाइल की, उसने फ्री में जो है सबको मोबाइल बांट दिया और फ्री जो है रिचार्ज करती थी। और उसके बाद सब लोगों ने BSNL, वोडाफोन, एयरटेल इनके जो है सिम खत्म कर दिए। आज क्या हुआ? आज जियो के क्या कर रहा है? तो यही तो प्राइवेट ये मंडियाँ भी करेंगी ना। सरकारी मंडियाँ बंद हो जाएंगी और प्राइवेट मंडियों के अधीन हो जाएगा पूरा देश, हमारा किसान में अधीन हो जाएगा। लेकिन गवर्नमेंट तो आप लोगों से बात करने के लिए तैयार है, 11 दौर की वार्ता कर भी चुकी है। 11 तब भी वो बार बार कह रही है। अभी आपके प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने भी किसानों का आभार जताया और उन्होंने कहा कि एक फ़ोन कॉल से मैं दूर बैठा हूँ, आप एक फ़ोन कॉल करिए मुझे, मैं आपके पास जितने समय जहाँ भी बताएंगे मैं उपस्थित हो जाऊँगा और जैसे भी चाहें आप वैसे डिस्कस हमसे करें। अच्छा, सरकार भी जो है ये उसी तरह बताती है जैसे कि कोई ग्राहक जो है किसी के यहाँ जाता है कोई सामान लेने के लिए, या हम जाते हैं ब्लॉक में जाते हैं सेक्रेटरी के पास, वो कहता है कि अभी नहीं बुधवार को आना। जब बुधवार को जाते हैं बात तो करता ना, वो बात तो करता है, वो भी परिवार संग के लिए बात करता है, लेकिन वो कहता है कि फिर बुधवार को आना। बुधवार को पहुंचे वो नहीं मिला, ये भी हुआ ना। 1 हफ्ते बाद टाइम दे दिया, वही तो सरकार कर रही है। 1 हफ्ते बाद बुला रही है, 1 दिन के लिए बैठ जाती है वहाँ पे जो है बैठा लेते हैं और वही बात फिर पुनः वही बात, आगे कोई बात बढ़ी क्या? अच्छा समीर जी, ये जो किसानों का आंदोलन जो चल रहा है ये राजनीतिक प्रेरित तो नहीं है? ये जो है अराजनैतिक संगठन है। अगर अराजनैतिक संगठन है तो जैसे कि कांग्रेस है, सपा है, बसपा है, आपका आप पार्टी है, बहुत सारी पार्टियां हैं जो कि आज सिंधु बॉर्डर पर किसान आंदोलन के साथ में खड़ी हुई, वो मैं अपना मंच साझा कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल जी। ये बताइए कि मंच तो कोई नहीं साझा कर रहा, हमने किसी को माइक नहीं दिया, किसान कभी माइक नहीं दे रहा, अपने मन से बोलने के लिए उनको जगह नहीं दे रहा है। अगर कोई समर्थन कर रहा है तो क्या वो किसान नहीं है? मोदी जी किसान का बेटा कहते हैं अपने को, मोदी जी अपने को किसान का बेटा कहते हैं। क्यों कहते हैं? उनको अधिकार है क्या? प्रधानमंत्री है वो, क्यों कहते हैं? अमित शाह किसान का बेटा कहता है, क्यों कहता है? हमारा कहने का मतलब है कि मोदी जी, योगी जी कब किसान के बेटे हो गए, लेकिन ये भी किसान के बेटे अपने को कहते हैं मैं किसान के लिए वो हूँ, समर्पित हूँ। क्यों कहते हैं ये? क्या ये नहीं है राजनीतिक? ये देश को बेचना चाहते हैं पूर्ण रूप से। ये एक गैंग बना लिए हैं अमित शाह, मोदी जी, योगी जी और कुछ पूंजीपति, उद्योगपति, अडानी अंबानी, ये सब जो है एक गिरोह तैयार हो गया है, वो गिरोह जो है इस देश को लूटने, बर्बाद करने, किसान को एकदम गड्ढे में धकेलने का इन लोगों ने चक्रव्यूह रच लिया है। उसी का खामियाजा आज किसान भुगत रहा है। किसान ईंट से ईंट बजाएगा। मोदी जी सुन लें, योगी जी भी सुन लें और अमित शाह भी सुन लें कि ये बहुत दिन चलने वाले नहीं हैं। ये जन आंदोलन बनेगा। तो गवर्नमेंट से आप क्या चाहते हैं? हम गवर्नमेंट से चाहते हैं कि हमारी जो मांगे हैं, 72 दिन से हमारा धरना चल रहा है, उसके पहले से पंजाब और हरियाणा वगैरह में भी चल रहा था, उसको जो है ये मान लें। अभी समय है, किसान का वाहवाही लूट लें, अन्यथा ये देशव्यापी आंदोलन होगा जिसको अंग्रेज नहीं सह पाए, ये यहाँ के काले अंग्रेज कैसे सह पाएंगे? ये मोदी जी नहीं सह पाएंगे इसकी मार को, ये किसान की मार होगी। सभी जी, आप किस बारे में आप इसी तीनों कानून के लिए अपने समर्थन में जो हम बैठे हैं, इसलिए वो हम अपनी बात पहुंचाएंगे यहाँ से, इसलिए कि वहाँ पे हम दिल्ली बॉर्डर पे हम नहीं पहुंच पा रहे हैं। यहाँ का प्रशासन हमारे ऊपर जो है, हमको अभी पहले भी जो है हमको 6 दिन के लिए जो है ये नजरबंद कर रखा था, और अभी इस धरने के लिए भी जो है संगठन
इसको जो है दबाने का प्रयास किया जा रहा है जिला प्रशासन द्वारा। आपका साथ नहीं दे रहा है। प्रशासन पूर्ण तरह से हमारा जो है विरोध कर रहा है। ये सरकार की सह से कर रहे हैं, अपने को किसान के बेटे कह करके कह रहे हैं, लेकिन ये कतई हम हमारा सहयोग नहीं कर रहे हैं। हम इसके लिए जो है गांव-गांव जन आंदोलन इसको फैलाएंगे और ये पूरा जो है ये दिल्ली के जो कीला गाड़े हुए हैं वो कीले भी जो है किसान को रोक नहीं पाएंगे। जब किसान को बहाव पानी नहीं रोक पाता है, किसान को जो है किसान वो किसान है दैवीय आपदा से नहीं रोया, ओलावृष्टि से नहीं रोया, सूखा से नहीं रोया, बाढ़ से नहीं रोया, लेकिन इस भ्रष्ट सरकार मोदी और शाह के तानाशाही से ये किसान रोया है देश का और रो रहा है। इसका खामियाजा मोदी को भोगना पड़ेगा। जय जवान, जय किसान, जय जवान। जैसे कि आपने देखा, ये किसान यूनियन के नेता श्री सर्वेश कुमार वर्मा जी हैं, जिन्होंने सरकार की नीतियों के बारे में बताया कि सरकार ना तो किसान का सहयोग कर रही है और न किसान के हित में कोई कार्य कर रही है। ये जो धरना लगभग 70 या 72वां दिन चल रहा है किसान आंदोलन का, अब इसके बारे में किसान आक्रोशित है। वो सीधा सरकार से एक ही मांग कर रहा है कि ये तीनों कृषि कानून वापस लिए जाएं और एमएसपी के ऊपर अमली जामा, कानून का जो कानूनी अमली जामा पहनाया जाए। धन्यवाद।